दोस्तों, जिस तरह हम इंसान लोग रहते हैं क्या होगा उसी तरह भूत प्रेत भी रहने लगे। हमारी आज की मूवी एक कॉमेडी ताइवानीज हॉरर मूवी है जिसका नाम है डेड टैलेंट सोसाइटी, जो इसी कहानी के ऊपर बेस्ड है। और ये मूवी लिटरली बहुत ज्यादा मजेदार थी और आपको 100% पसंद आएगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अब आप लोग चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाके मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दो, क्योंकि आपके इसी सपोर्ट की हमारे चैनल को जरूरत है ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर सके। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा डेड टैलेंट सोसाइटी मूवी की एक डरावनी मजेदार कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है एक फेमस हॉन्टेड स्टोरी को दिखाते हुए, जो शुरू होती है एक औरत के साथ जो घुसती है एक होटल में अपार्टमेंट नंबर 414 में। उस औरत को अपार्टमेंट में लगी हुई मिलती है एक ओल्ड फोटो। देन वो औरत जाती है नहाने के लिए, पर जब वो वापस आती है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि अब कमरे में हर जगह बहुत सारी ओल्ड फोटो लगी हुई थी। देन अचानक एक क्लोजेट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है और क्लोजेट में से निकलती है एक डिमोनिक आत्मा जो उल्टा हो जाती है और उस औरत के होश उड़ा देती है। ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है और उस कहानी का नाम था द घोस्ट लेडी ऑफ अपार्टमेंट 414। यहाँ से सीन आता है एक टीवी शो पे जिसका नाम है घोस्ट टेल्स। और ये जो अभी हमने कहानी देखी थी ना, इसकी एक्ट्रेस थी कैथरीन, जिसने डिमोनिक आत्मा का रोल प्ले करा था। कैथरीन अब टीवी पे सबको बता रही थी कि कैसे वो लोगों को डराने का काम करती है, पर यहाँ पे खुलता है एक राज। कैथरीन बताती है कि उसकी मौत मर्डर से हुई थी। जी हाँ दोस्तों, कैथरीन इस टीवी शो की होस्ट और जितने भी लोग इस टीवी शो को देख रहे थे वो सब मर चुके हैं। कहने का मतलब ये मूवी इंसानों की नहीं, हमें दिखाएगी भूतों की कहानी। मूवी के अंदर भूतों की असल में जॉब होगी इंसानों को डराने की। कैथरीन अपनी इस जॉब में माहिर थी और कैथरीन ने इंसानों की दुनिया में अपने अर्बन लेजेंड को बहुत ज्यादा फेमस कर रखा था। कैथरीन की टीम भी थी एक बहुत अच्छी सी, और कैथरीन ने अभी रिसेंटली एक लड़की को मेंटोर करा था, मतलब उसे टीचिंग क्लासेस दी थी जिसका नाम था जेसिका। और अब कैथरीन की वजह से जेसिका बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। जेसिका ने अपनी एक श्रापित वीडियो बनाई थी और जब भी कोई इंसान उस श्रापित वीडियो को देखता था तो पहले तो वीडियो में ही जेसिका उसे आकर डरा देती थी स्क्रीन के पास आके, एंड देन वो उस इंसान के पीछे आ जाती थी रियल लाइफ में, जैसे वो इंसान बुरी तरीके से डर जाता था। कैथरीन अब जेसिका की सक्सेस से जलने लगी थी और दोस्तों भूतों की दुनिया में भी नॉर्मल बात थी। एक भूत दूसरे भूत से जलने लगता है अगर कोई ज्यादा इंसानों को डराने लगे तो, जैसे हमारी दुनिया में ज्यादा पैसे कमाता है कोई तो बाकी लोग उससे जलने लगते हैं। जो जितने ज्यादा इंसानों को डराकर फेमस होगा उससे बाकी भूत उतना ही जलेंगे। भूतों की दुनिया में टीवी पे अब कैथरीन और जेसिका दोनों के ही सबसे ज्यादा चर्चे थे, पर आजकल ज्यादातर अवार्ड जेसिका जीत रही थी, जिससे कैथरीन जल फूक कर खाक हो गई थी और अब उसे एक नया तरीका अपनाना था, वरना वो फेमस नहीं रह पाएगी ज्यादा टाइम तक। अब यहाँ से सीन जाता है पार्क में, जहाँ पे एक इंसान आदमी घूम रहा था पार्क के अंदर, जब उसके आसपास पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है। एक एक्सरसाइज वाला झूला अपने आप चलने लगता है, पर असल में उस झूले पे बेटी नाम की एक भूत थी जो भूतों की सोशल मीडिया पे जेसिका के बारे में देख रही थी। बेटी एक मामूली भूत थी और वो फेमस नहीं थी। बेटी की दोस्त थी कमीला जो उसके लिए चढ़ावे का खाना लाती थी। वही पास में 3 आत्माएं एक इंसान को डराकर भगा देती है, जिसके बाद वो तीनों आत्माएं जाके बात करती है भूतों के मैनेजर से। अब दोस्तों ये जो मैनेजर लोग हैं ना इस कहानी में, ये भूतों को मॉनिटर करते हैं कि कौन सा भूत कौन से इंसान को डरा रहा है, कब डरा रहा है, कितनी अच्छे से डरा रहा है। और भूत लोग जब इंसान को डराते हैं तो उन्हें पैसे मिलते हैं। जी हाँ, भूतों की दुनिया में भी पैसे कमाने की बात थी। एनीवे इसके बाद वो मैनेजर बेटी और कमीला को पार्क से भगा देता है, क्योंकि ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया था और यहाँ पे सिर्फ वो भूत रह सकते हैं जिन पे इंसानों को डराने का लाइसेंस हो। बेटी और कमीला अब घर चले जाते हैं और दोस्तों बस में भी भूत वगैरह नॉर्मल इंसानों की तरह चल रहे थे। इतना ही नहीं, आज था बेटी का बर्थडे और इसलिए बेटी और कमीला बेटी के घर जाते हैं, जहाँ पे बेटी के घर वालों ने बेटी की श्राइन पे खाना चढ़ाया था। बेटी अपने मम्मी पापा को देखकर थोड़ी सैड हो जाती है और फिर कमीला और बेटी जाकर बेटी के चढ़ावे वाला खाना खाते हैं। देन इस सीन में कमीला को बेटी का एक सर्टिफिकेट मिलता है जो उसे बचपन में मिला था पियानो बजाने पे। ये सर्टिफिकेट बेटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और आप लोग इसे याद रखना। देन अगले दिन बेटी जब सोकर उठती है तो घर में हलचल हो रही थी।
बेटी को जल्दी ही पता चलता है कि उसका जो सर्टिफिकेट है ना, वो उसकी बहन ने गलती से कूड़े में फेंक दिया है। और ऐसा होते ही बेटी की आत्मा ग्लिच होने लगती है, जिससे बेटी के होश उड़ जाते हैं। कमीला भी बेटी की ग्लिचिंग देखकर चौंक जाती है और वो दोनों लड़कियां करती हैं बैठ के रिसर्च। यहाँ पे खुलता है एक राज, और वो ये था कि मरने के बाद आत्माओं को इंसान लोग याद रखते हैं, पर थोड़े टाइम बाद आत्माओं के घर वाले मूव ऑन कर लेते हैं। और अगर आत्माओं को कोई याद नहीं करेगा तो 30 दिन के अंदर वो आत्मा गायब हो जाएगी। कहने का मतलब अब बेटी का परिवार धीरे धीरे बेटी को भूल रहा था, और इसलिए अब बेटी पे सिर्फ 30 दिन थे, वरना वो भी हो जाएगी गायब। हालांकि भूतों की इस दुनिया में एक सॉल्यूशन था। वो सॉल्यूशन था टैलेंट शो। अगर कोई भूत इंसानों को डराने वाला लाइसेंस हासिल कर लेता है तो वो इंसानों को डरा डरा कर अपनी वैल्यू को बढ़ा सकता है। कहने का मतलब मान लो किसी आत्मा ने किसी इंसान को डराया, तो वो जो अब इंसान है वो थोड़े टाइम तक तो उस भूत को याद रखेगा ना कि उसने उसे डराया था, जिसकी वजह से वो भूत गायब नहीं होगा। इवन अगर उसके परिवार वाले उसे भूल भी गए तो। इसी टैलेंट शो को प्रमोट कर रही थी कैथरीन और जेसिका, और अब बेटी फैसला करती है कि उसे इंसानों को डराने वाला लाइसेंस लेना होगा इससे पहले वो गायब हो जाए। सीन अब टैलेंट शो पे आता है, जहाँ पे एक एक कर भूत आते हैं और ऑडियंस के सामने बताते हैं कि वो कैसे इंसानों को डराएंगे, जैसे अपना हाथ तोड़कर, ट्विन सिस्टर बनकर और वगैरह वगैरह। पर फिर एंड में बारी आती है बेटी की। अब बेटी एक बहुत ज्यादा सिंपल भूत थी और उसे डराने का डी भी नहीं आता था। इतना ही नहीं, बेटी ये भी भूल गई थी कि उसकी मौत कैसे हुई थी। देन वो स्टेज पर आकर पागलों की तरह ऑडियंस को डराने की कोशिश करती है, पर उसकी हरकतें देखकर किसी को डर नहीं लगता और सारे लोग बेटी पे हंसने लगते हैं। बेटी का मजाक बन जाता है और वो एम्बैरेस होकर भाग जाती है, पर बेटी को गायब नहीं होना था। देन अब शो के बाद बेटी और कमीला हिम्मत कर जेसिका से बात करने जाते हैं, पर जेसिका उन्हें भाव नहीं देती। हालांकि लकीली मकातो नाम का एक आदमी आता है कमीला और बेटी के सामने, और मकातो था एक टैलेंट एजेंट। मकातो बेटी को अपनी टैलेंट टीम में शामिल कर लेता है और बेटी खुश होती है। वो दोनों लड़कियों को अब ले जाता है एक होटल में, और ये होटल वही होटल था जहाँ पे कैथरीन रूम नंबर 414 में इंसानों को डराने का काम करती है। कहने का मतलब मकाटो कैथरीन का एजेंट था। मकाटो देन बेटी और कमीला को ले जाके खड़ा कर देता है कैथरीन के सामने, जो गुस्से में थी। असल में दोस्तों बात ये थी कि कैथरीन का अर्बन लेजेंड बहुत टाइम से लोगों को नहीं डरा रहा था। कैथरीन की टीम में लोगों की भी कमी हो गई थी, और इसलिए मकाटो बेटी और कमीला को पकड़ के लाया था ताकि वो दोनों लड़कियां कैथरीन के बैकग्राउंड में काम कर सके, और शायद हो सकता है कि इसी तरीके से बेटी को अपना डराने का लाइसेंस भी मिल जाए। देन थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है 404 रूम में रहने के लिए। वो जाता है वॉशरूम में, और आदमी के जाते ही मकातो के कहने पे बेटी, कमीला और कोजी नाम का एक टीम मेंबर कैथरीन की फोटोज चिपकाने लगते हैं दीवारों पे। देन आदमी वॉशरूम से बाहर निकलता है, पर वो फोटोज को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि इसे अपने ऑफिस का काम करना था। आदमी जाकर अपना काम करने लगता है लैपटॉप पे, और बेटी अब जाती है और उस आदमी के आसपास पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने की कोशिश करती है, जैसे चीजें गिराना, लैपटॉप पे टाइपिंग करना, लैपटॉप बंद कर देना। पर इतना कुछ होने के बाद भी वो आदमी नहीं डरता, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही बिजी था ऑफिस के काम में। देन थोड़ी देर में आदमी अपार्टमेंट से जाने लगता है, पर बेटी और कमीला जाकर अपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर देते हैं। मकाटो क्लोजेट का दरवाजा खोलता है, एंड देन उस आदमी के सामने आती है कैथरीन की डिमोनिक आत्मा। फाइनली वो आदमी अब थोड़ा डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, पर बेटी और कमीला बाहर से दरवाजा पकड़कर खड़े रहते हैं। देन एंड में बेटी थक जाती है और वो आदमी दरवाजा खोल लेता है। वो आदमी भाग जाता है, पर कैथरीन हार नहीं मानती। वो उल्टा चलते हुए उस आदमी का पीछा करती है डिमोनिक तरीके से, और इन दी एंड वो उस आदमी को इतना बुरी तरीके से डरा देती है कि वो हो जाता है बेहोश। अब इस सब के बाद कैथरीन मना कर देती है कि वो बेटी और कमीला को अपनी टीम में नहीं लेगी, क्योंकि ये दोनों लड़कियों को कुछ भी नहीं आता। मकाटो कैथरीन को समझाता है कि अगर उनकी टीम को हेल्प नहीं मिली तो कैथरीन फेमस नहीं रह पाएगी ज्यादा टाइम तक, और बेचारी बेटी भी गायब हो जाएगी। और बेटी की इस हालत को सुनकर कैथरीन को तरस आ जाता है, और वो बस इतना बोल लेती है कि वो बेटी की मदद करेगी उसे उसका लाइसेंस दिलवाने में, पर वो उसके साथ काम नहीं करेगी। देन अब आगे मकाटो और कोजी बेटी के लिए बनाते हैं एक अर्बन लेजेंड। वो सोचते हैं कि बेटी चलती फिरती गाड़ियों के ड्राइवर्स को डराएगी। देन वो लोग बेटी को ले जाकर खड़ा कर देते हैं गाड़ियों के सामने, पर डर के मारे बेटी गाड़ियों से टकरा ही नहीं पाती।
थोड़े पीयर प्रेशर के बाद अब बेटी खुद का एक्सीडेंट एक गाड़ी से तो करवा लेती है, पर अब बेटी हो जाती है घायल। बेटी को अब उस घायल हालत में ही गाड़ी के अंदर बैठना था, पर इससे पहले बेटी गाड़ी में घुस पाती। ड्राइवर गाड़ी चलाकर आगे ले जाता है और बेटी गाड़ी के साथ ही बुरी तरीके से घिसड़ जाती है। देन इसके बाद बेटी को सब लोग बिठाल कर दिखाते हैं हॉरर मूवीज, ताकि बेटी को कुछ आइडिया आए, पर बेटी का दिमाग खाली था और उसे यकीन था कि वो कभी भी कैथरीन की तरह नहीं बन पाएगी। देन बेटी का हौसला बढ़ाने के लिए अगले दिन मकाटो बेटी को ले जाता है कैथरीन के ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पे कैथरीन जमीन पे उल्टा चलने की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गुस्से पे कंट्रोल कर कर। असल में कैथरीन को उसके बॉयफ्रेंड ने रूम नंबर 414 के अंदर बुरी तरीके से मार डाला था और उसी बात का गुस्सा अब कैथरीन के अंदर है, जो लोगों को डराने में उसकी मदद करता है। ये सब दिखाने के बाद मकाटो बेटी को समझाता है कि उसे भी अपने अंदर किसी गुस्से को जगाना होगा, ऐसा कोई इमोशन जो उसे इंसानों से नफरत करने का रीजन दे। और अब बस 20 दिन बचे थे बेटी के पास। देन अब आगे कैथरीन और मकाटो बेटी को ट्रेन करते हैं ताकि वो लोगों को डराने में एक्सपर्ट हो जाए, पर बेटी जो भी कर रही थी वो उसमें फेल हो रही थी। बेटी किसी भी इंसान को सक्सेसफुल तरीके से नहीं डरा पाती, उस पर कोई भी डरावना लुक सूट नहीं करता और वो कोई भी चेहरा बना रही थी पर कोई एक्सप्रेशन डरावना नहीं था। देन कुछ दिन बाद कैथरीन को आ जाता है गुस्सा और वो बेटी को बोल देती है कि ये लड़की कुछ नहीं कर पाएगी और जल्दी ही गायब हो जाएगी, जिससे बेटी को लगता है बुरा। उस रात को बेटी अब कैथरीन के बारे में सर्च करती है और बेटी को समझ आता है कि कैथरीन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, और ऐसा करके बेटी को याद आ जाता है कि जब वो जिंदा थी ना तो उसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं था, जिसकी वजह से वो रोने लगती है। और ये सब चुपके चुपके से सुन रही थी कैथरीन, जिसे बेटी पे एक बार फिर से आ जाता है तरस। देन इसके बाद हम लोगों को भूतों की दुनिया की न्यूज सुनाई जाती है और आज रात जेसिका पहुंच गई थी अमेरिका और उसने एक अमेरिकन इंसान को डरा दिया था बहुत ज्यादा, जिससे वो बहुत फेमस हो गई थी भूतों की दुनिया में। हर जगह जेसिका का ही नाम था और ये देखकर कैथरीन बुरी तरीके से जल रही थी। देन कैथरीन देखती है बेटी को और वो सोचती है कि शायद अब उसे बेटी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा फेमस होने के लिए, वरना कोई चारा नहीं था, क्योंकि कैथरीन जेसिका को मजा चखाना चाहती थी। कैथरीन अब अपना दिमाग चलाती है और पूरी टीम को ले जाती है छत पे। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, पर देन कैथरीन बेटी को छत से धक्का दे देती है। बेटी सीधा नीचे जमीन पे गिरती है और हर जगह हो जाता है खून खून। ये सीन बहुत ज्यादा डरावना था, जिसे देखकर मकाटो को आता है आइडिया और फाइनली उसे बेटी के लिए मिल जाता है एक भूतिया अर्बन लेजेंड। मकाटो बनाता है बेटी का अर्बन लेजेंड, जिसकी कहानी के हिसाब से एक इंसान घुसेगा होटल के एलिवेटर में। देन एक टीम मेंबर उस इंसान की जेब में डाल देगा एक फोन पे कॉल करेगी बेटी और उस इंसान का नाम लेगी। अपना नाम सुनकर वो इंसान डर जाएगा एंड देन एलिवेटर उस इंसान को ले जाएगा डाइनिंग रूम में, जहाँ पे उस इंसान के साथ होंगी पैरानॉर्मल चीजें। डर के मारे वो इंसान भागेगा होटल से बाहर, पर होटल से निकलते ही होटल की छत से गिर जाएगी बेटी, जिसे देखकर उस इंसान के होश उड़ जाएंगे और बेटी हो जाएगी फेमस। देन अब अगली रात इस प्लान को एग्जीक्यूट करना था। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चेक इन करते हैं होटल में और सबका प्लान शुरू होता है। बेटी को वो लोग बना देते हैं एक स्कूल की लड़की, क्योंकि बेटी पे वो लोग सूट कर रहा था। देन वो कपल एलिवेटर में चढ़ता है तो कमीला और कोजी एलिवेटर में आ जाते हैं उनके साथ। कोजी देन बॉयफ्रेंड की जेब में डाल देता है एक फोन और वहीं दूसरी तरफ से मकाटो फोन करता है उस अननोन फोन पे। बॉयफ्रेंड को जब वो फोन मिलता है तो वो चौंक जाता है और फोन उठाने पे बेटी उस लड़के का नाम लेती है। लड़का डर जाता है, पर दोस्तों उसकी गर्लफ्रेंड को लगने लगता है कि उसका किसी और लड़की से चक्कर चल रहा है। इसी वजह से बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में हो जाती है लड़ाई और बेटी का प्लान फेल होने लगता है, पर किसी तरीके से प्लान को बचाते बचाते वो उन दोनों को भेज देते हैं डाइनिंग रूम में। देन डाइनिंग रूम में मकाटो और बाकी लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ करने लगते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, पर बहुत देर तक उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड में मकाटो एक प्लेट को उड़ा देता है और उन दोनों के सामने फेंक देता है, जिससे अब वो दोनों डर जाते हैं और भागते हैं अपनी जान बचाकर। वहीं छत पे पहुंच गई थी बेटी, पर एंड टाइम पे वो छत से नीचे नहीं कूद पाती, वो ऊपर से गिरने से डरती थी। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड निकल जाते हैं होटल से बाहर और प्लान फेल हो ही गया था, पर तभी कैथरीन आती है और वो बेटी को धक्का दे देती है। बेटी अब सीधा ऊपर से नीचे गिरती है और वो घुस जाती है होटल के हॉट स्प्रिंग वाले साइन के अंदर, जिसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के होश उड़ जाते हैं। बेटी देन हिलने लगती है और उसका पूरा शरीर खून में लथपथ था, जिसके बाद उसे लगता है एक तेज झटका। वो कपल बेटी की वीडियोस बना लेता है, बुरी तरीके से इससे डर भी जाता है और वो वीडियोस अगले दिन तक इंटरनेट पे वायरल हो जाती है। फाइनली बेटी पूरे इंटरनेट पे हो गई थी फेमस। बेटी का काम पूरा हुआ और उसी दिन कैथरीन जाकर बेटी का डराने का लाइसेंस भी बनवा कर ले आई थी, मतलब अब बेटी गायब नहीं होगी।
उस पूरा दिन देन पूरी टीम सेलिब्रेट करती है और सेलिब्रेशन के वक्त चल जाता है एक गाना जिसमें था मकाटो। हमें अब फाइनली मकाटो की कहानी पता चलती है कि कैसे जब वो जिंदा था तो वो एक सिंगर बनना चाहता था। उसने एक टाइम पे आके एक बहुत अच्छा गाना लिख भी लिया था, पर इससे पहले वो अपने पहले शो पे जा पाता एक स्टेज लाइट मकाटो पे गिर गई थी और वो मारा गया था। बेचारा मकाटो कभी भी फेमस नहीं हो पाया था और इसलिए मरने के बाद वो बाकी भूतों को फेमस होने में मदद करता है। देन इस सेलिब्रेशन के बाद कैथरीन बेटी को हंसना सिखाती है फेमस लोगों की तरह, क्योंकि अब उस दिन बेटी को बुलाया जाता है टैलेंट शो की एक पार्टी में। बेटी और कैथरीन अपनी धमाकेदार डरावनी एंट्रेंस देते हैं पार्टी में और अब पार्टी में उनके सामने आती है जेसिका। और ऑब्वियसली अब बेटी के इस न्यू टैलेंट की वजह से कैथरीन जेसिका की बेइज्जती कर पाती है सबके सामने। खैर दोस्तों, भूतों की इस दुनिया में भी प्रॉब्लम्स थी। आज इस पार्टी में 2 भूतों का डराने का लाइसेंस छीन लिया जाता है मैनेजर के द्वारा, क्योंकि वो दोनों भूत बहुत पुराने हो गए थे और आजकल किसी को डरा नहीं रहे थे। लाइसेंस छीनते ही वो दोनों भूत ग्लिच करने लगते हैं और बुरी तरीके से दर्द के मारे चिल्लाते हैं और गायब हो जाते हैं। हालांकि पार्टी में बाकी भूतों की बातों से पता चलता है कि ये जो भूत अभी गायब हुए बहुत फेमस हुआ करते थे। कहने का मतलब भूतों की दुनिया में भी कोई स्टेबिलिटी नहीं है और एक ना एक दिन सबको गायब होना है। इस सब के साथ साथ अब हम भूतों के दुख को भी देखते हैं। बेटी की फैमिली कुछ दिन बाद अपना घर खाली कर कर चले जाती है। कमीला का पति उसकी कब्र पे आकर उसके लिए नया नया सामान लाता था, पर कमीला उससे बात नहीं कर पाती थी। इवन कैथरीन भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है जो बूढ़ा हो गया था। कोजी अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से बात करता है और ये सब काफी सैड था। खैर उस रात एलेक्स नाम का एक इंसानी इन्फ्लुएंसर करता है अपने चैनल पे अनाउंसमेंट। एलेक्स बोलता है कि वो जाएगा हॉन्टेड होटल में और वो एलिवेटर में चढ़ेगा। वो एलिवेटर में देखेगा जेसिका की वीडियो। कहने का मतलब एलेक्स 2 भूतों को एक साथ बुलाना चाहता था जो थे जेसिका और बेटी। ये बात जल्दी ही भूतों की दुनिया में फैल जाती है और मैनेजर बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि अब एलेक्स और उसकी टीम को डराने के लिए जेसिका और बेटी को मिलकर काम करना होगा और अगर उन्होंने ऐसा नहीं करा तो मैनेजर दोनों आत्माओं को गायब कर देगा। देन बेटी और जेसिका को बुलाया जाता है एक भूतिया टॉक शो पे। टॉक शो में बेटी वैसी ही बातें करती है जैसे उसकी टीम उसे बोलती है, पर बीच में जेसिका टीवी पे चला देती है बेटी की टैलेंट शो ऑडिशन की वीडियो, जिसमें बेटी उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी। सारे लोग उस वीडियो को देखकर बेटी पे एक बार फिर से हंसने लगते हैं और बेटी का दिल टूट जाता है। बेटी अब इस टॉक शो के बाद मना कर देती है कि उसे जेसिका के साथ कोई भी कोलैबोरेशन नहीं करना। बेटी को सारे लोग समझाते हैं कि वो जेसिका की बातों को दिल से ना लगाए, पर बेटी का दिल टूट गया था क्योंकि सब लोग उसे लूजर समझ रहे थे। एंड इन दी एंड बेटी अपना लाइसेंस फेंक कर वहां से चली जाती है। बेटी जाकर बैठ जाती है अपने पुराने घर में और उसे याद आने लगती है पुरानी पुरानी बातें। दोस्तों, असल में पास्ट में वो जो पियानो बजाने के लिए सर्टिफिकेट बेटी को मिला था ना, वो सर्टिफिकेट उसी के मम्मी पापा ने बनाया था, क्योंकि बेचारी बेटी हमेशा लास्ट पोजीशन पे रहती थी। उसे कोई भी काम ढंग से नहीं आता था, वो पढ़ाई में भी अच्छी नहीं थी और एक दिन बेटी ने एक लाइफ गोल की लिस्ट बनाई थी, पर बेचारी बेटी एक भी गोल पूरा नहीं कर पाई। ना वो सुंदर थी, ना वो समझदार थी और ना ही वो शातिर थी और इन दी एंड वो एक अच्छी बेटी भी नहीं बन पाई, क्योंकि एक दिन घर में आया था भूकंप और खुद को बचाने की जगह बेटी ने भागकर सबसे पहले अपना फेक सर्टिफिकेट बजाया था, पर तभी वो ट्रॉफी वाला क्लोजेट गिर गया था बेटी के ऊपर, जिससे बेटी बुरी तरीके से मारी गई थी। और ये बात फाइनली बेटी को याद आ जाती है। बेटी हद से ज्यादा उदास हो जाती है और वो यकीन कर लेती है कि वो कभी भी खुद से कुछ बड़ा नहीं कर पाएगी। पर फिर बेटी से मिलने आता है मकाटो। मकाटो बेटी को बताता है कि उसकी मौत के बाद वो किसी भी इंसान को नहीं डरा पाता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम था, पर कैथरीन ने मकाटो के अंदर टैलेंट देखा था और उसकी मदद की थी। कहने का मतलब कई बार लाइफ में हमें बस सही साथ की जरूरत होती है, जिसके बाद वो बेटी का लाइसेंस उसे वापस कर वहां से चले जाता है। देन अब होटल में सारी टीम वाले इंतजार कर रहे थे बेटी के वापस आने का, पर बेटी वापस नहीं आती, जिससे कैथरीन को लेना पड़ता है एक टफ डिसीजन। फाइनली उस रात को सारी भूतिया बारात होटल में एलेक्स को डराने की तैयारी में लग जाती है। जेसिका की टीम आती है सबसे पहले एंड देन आती है बेटी की टीम, पर बेटी की जगह भूत बनकर आई थी कैथरीन,
क्योंकि अगर बेटी नहीं आई तो कैथरीन को ही बेटी की जगह लेनी होगी क्योंकि वो फेल नहीं हो सकती थी। और ये सब फोन पे देख लेती है बेटी, जिससे उसे बुरा लगता है क्योंकि एक बार फिर से उसने हार मान ली थी। एनीवे कैथरीन और जेसिका आमने सामने आते हैं और थोड़ी देर बाद एलेक्स और उसके दोस्त भी आते हैं होटल में वीडियो बनाने के लिए। वो दोनों चेक इन करते हैं और घुसते हैं एलिवेटर में, जहाँ पे कोची उनकी जेब में डाल देता है फोन। देन फोन पे फोन आता है और फोन उठाने पे कैथरीन उन लोगों का नाम लेकर उन्हें डराने की कोशिश करती है, पर एलेक्स की टीम बिल्कुल भी नहीं डरती। देन एलेक्स की टीम एलिवेटर में देखती है जेसिका की श्रापित वीडियो, पर वीडियो से भी उन तीनों को डर नहीं लगता। एलेक्स की टीम की बहादुरी देखकर भूतों की दुनिया में हलचल मच जाती है, पर वहीं बेटी भागकर वापस आ रही थी अपना काम करने के लिए क्योंकि वो अब हार नहीं मानना चाहती थी। अब इसके बाद एलेक्स की टीम पहुंचती है डाइनिंग रूम में, जहां पे कैथरीन उनके साथ पैरानॉर्मल चीजें कर उन्हें थोड़ा सा डरा देती है। कैथरीन की दिन भूतों की दुनिया में तारीफें होने लगती है, जिससे जेसिका को होती है जलन। और इससे पहले कैथरीन एलेक्स की टीम को पूरी तरीके से डरा पाती, जेसिका उसके हाथ में घुसा देती है खिलौना, जिससे कैथरीन का प्लान फेल हो जाता है। देन इसके बाद जेसिका उन तीनों को डराने की कोशिश करती है, पर कैथरीन की टीम भी जेसिका का खेल बिगाड़ देती है टीवी पे मकार्तो के गाने की वीडियो चलाकर। देन इसके बाद कैथरीन और जेसिका की टीम किसी तरीके से एलेक्स और उसके दोस्तों के साथ बहुत सारी पैरानॉर्मल चीजें करते हैं। यहाँ पे अब एलेक्स को तो डर नहीं लग रहा था, पर जो उसके दो दोस्त साथ में आए थे वो डर जाते हैं और भागने लगते हैं। भागते भागते वो दोनों पहुंच जाते हैं एक हॉलवे के पास, जहाँ पे जेसिका की टीम आती है और वो उन दोनों को डराने की कोशिश करती है। हालांकि एंड टाइम पे जेसिका के सामने आ जाती है कैथरीन और वो जेसिका की जगह डरा देती है एलेक्स के दोस्तों को। इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद भूतिया दुनिया में कैथरीन की वाहवाही होने लगती है और जेसिका की लोग बुराइयां करने लगते हैं। और सेम टाइम पे जो एलेक्स के दोस्त है वो डर के भागते हैं होटल से एग्जिट की तरफ। अब यहाँ पे कैथरीन और जेसिका एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और वो दोनों अपनी लड़ाई के चक्कर में भूल जाते हैं एलेक्स की टीम को डराने के बारे में। एलेक्स और उसके दोनों दोस्त वही बिल्डिंग से भागने लगते हैं, पर कैथरीन और जेसिका उनके पीछे ही थे और इस भगदड़ में एलेक्स गिर जाता है और उसका कैमरा टूट जाता है। अब दोस्तों, जब एलेक्स का कैमरा ही टूट गया तो एलेक्स अब वीडियो नहीं बना सकता था और अपना एक्सपीरियंस कैद नहीं कर सकता था। कहने का मतलब अब कैथरीन और जेसिका चाहे कुछ भी कर ले, वो दोनों फेल हो गए थे, जिससे भूतों के मैनेजर और ऑडियंस को बड़ा गुस्सा आता है। एलेक्स और उसके दोस्त भी आपस में लड़ने लगते हैं क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया था, पर तभी छत से चिल्लाती है बेटी और वो आज रात हिम्मत कर कूद जाती है छत से सीधा एलेक्स की टीम के सामने, जिससे हर जगह खून खून हो जाता है और एलेक्स की टीम की रूह कांप जाती है। देन खून में ही लथपथ बेटी उनके सामने खड़ी हो जाती है और एलेक्स और उसके दोस्त भागते हैं अपनी जान बचाकर। ये देखकर सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं भूतिया दुनिया में भी, और बेटी का साथ देने के लिए मकाटो, कैथरीन, कमीला और कोजी भी अपना रूप बदल लेते हैं और स्कूल ड्रेस पहनकर भागते हैं एलेक्स की टीम के पीछे। वो लोग एलेक्स की टीम को बुरी तरीके से डरा कर भगा देते हैं, जैसे ऑब्वियसली बेटी बन जाती है आज रात की भूतिया सितारा। वहीं जेसिका भी अपनी हार एक्सेप्ट कर लेती है इस गेम में और घर चले जाती है, और बेटी अपने इस कांड के बाद खुशी के मारे रोने लगती है क्योंकि पहली बार वो अपनी मेहनत से एक चैंपियन बनी। सब लोग करते हैं ग्रुप हग एंड देन जिस गाड़ी में एलेक्स की टीम भाग रही थी उस गाड़ी का हो जाता है एक्सीडेंट। एनीवे, इस रात के बाद से एलेक्स की टीम पूरी दुनिया को बताने लगती है हॉन्टेड होटल के बारे में, जिससे बेटी और उसकी टीम फेमस हो जाते हैं और मैनेजर उनका लाइसेंस कैंसिल नहीं करता। सारे भूतों की लाइफ अब नॉर्मल तरीके से चलती रहती है और बेटी भी अब खुश थी। वो अपनी फैमिली को भी एंड में विजिट करती है और उसके मम्मी पापा को एक नई बेटी भी हो गई थी। लाइफ मूव ऑन एंड ऑन करती रहती है और सब लोग खुशी से जीते रहते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन डेड टैलेंट सोसाइटी मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पर अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना। वहाँ पे इस मूवी को कैसे देख पाओगे टेलीग्राम पे ही पता चलेगा। अब जाके सबसे पहले मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो, पर इंस्टाग्राम को मेनली फॉलो कर लो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमारे चैनल को जरूरत है। और मैं आप लोगों से मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।